सारी धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। बोले कुंडलपुर की बड़े बाबा की, मूल नायक श्री अरहनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अरह चक्रमंडल विधान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री महामुनि राज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम वात्सल मैयारी का श्री आदर्शमती दुर्लभमती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव के दिव्य ज्ञान को प्रणाम करती हूँ, उनके दिव्य ध्यान को प्रणाम करती हूँ, जिनकी पल पल की यात्रा शुभोप उपयोग से शुद्धोपयोग की बढ़ती चली जा रही है। ऐसे महाज्ञानी महाध्यानी के चरणों में नमस्कार करती हूँ। मैं अभी से उन भावी काल में जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ होंगे, जो अरहंत बनेंगे, उस अरहंत अवस्था को अभी से प्रणाम करती हूँ। जो भावी काल में सिद्ध बनेंगे, उनकी सिद्ध अवस्था को अभी से प्रणाम करती हूँ। जिनके चरणों में जाने से जीवन अर्पित हो जाता है, अर्पित करने के बाद अष्टापद का दर्शन होता है। जिनके चरणों में हमारी गर्दन झुक जाती है तो गिरनार का दर्शन हो जाता है। जिनके चरणों की हमें पूजा करने मिल जाती है तो चंपापुर का दर्शन हो जाता है। जिनके चरणों की भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है तो पावापुर का दर्शन हो जाता है। जिनके चरणों की शरण हम जो पा जाते हैं तो सम्मेश शिखर का दर्शन हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवंत, जिनके दर्शन मात्र से पंच तीर्थों की वंदना हो जाती है, जो 8 धाम के दर्शन करा देते हैं, उनके चरण कमल। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते। न होता ब्रह्मांड ये गोचर, न शांति मंत्र ये होते। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल गया होता। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल गया होता। न होता धर्म धरती पर, अगर ये संत ना होते। न होता धर्म धरती पर, अगर ये संत ना होते। समय नहीं था, लेकिन हमने बड़ी माता जी से विनय की तो माता जी बहुत उदार हैं, जिन्होंने कहा कि हाँ बोलो। आज हम अपने आचार्य भगवंत को याद कर कर के, उनके उपकारों को याद कर कर के अंदर से बहुत ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो इस संसार को इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि हम सिद्धालय में जाएंगे तभी शायद उनका उपकार चुका पाएंगे। क्या नहीं दिया हम सबके लिए। आज उन्होंने हमें मार्ग के साथ साथ संयम का पथ दिया। हम संयम पथ पर चल रहे हैं। वो हमें ही अपनी बात याद आ जाती है। जब दीक्षा लेने का भाव हुआ था हमारा, तब हमें आचार्य श्री जी ने
एक बात कही थी कि हम बहुत छोटे थे तो आचार्य श्री जी ने से हमने प्रार्थना की, हमने अपनी दीदी से भी प्रार्थना की थी कि दीदी मुझे भी संयम के मार्ग पर बढ़ना है, मुझे भी दीक्षा चाहिए है। तो दीदी ने कहा जाओ आचार्य श्री के पास। फिर हम आचार्य श्री जी के पास गए तो आचार्य श्री जी ने कहा देखूंगा, सोचता हूँ। फिर बड़ी माता जी की, बड़ी दीदी की कृपा हुई तो हमें ये जहाँ हम बैठे हैं उनके पास में बैठे हैं, तो ये इनकी ही कृपा है जो हमें दीक्षा दिला दी। दीक्षा देते समय इतने महान आचार्य ने, इतने बड़े महान आचार्य, उन्होंने एक शब्द बोला कि मैं तो सोचता था मेरी बहुत छोटी उम्र में दीक्षा हुई है, मैं तो सोचता था मेरी बहुत छोटी उम्र में दीक्षा हुई है, लेकिन ये तो मुझसे भी छोटी उम्र में दीक्षा ले रही है। तो ये इसका पूर्व का पुण्य काम आया है। मैं इसमें अपनी प्रशंसा नहीं कर रही, हम तो अपने आचार्य भगवान की लघुता बता रहे हैं। वो कितने बड़े आचार्य, उन्होंने मेरे पुण्य की प्रशंसा बिना मतलब के कर दी। मेरा पुण्य तो इसमें था कि मुझे सच्चे गुरु की शरण मिल गई। हमारा तीव्र पुण्य था कि जो हमें इतने महान आचार्य, इस कलिकाल के तीर्थंकर कह दो, सर्वज्ञ कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तीर्थंकर चौथे काल में हुआ करते थे, उनके अतिशय होना स्वाभाविक था होना, पर इस कलिकाल में आचार्य भगवंत तीर्थंकर से कम नहीं है, जिनके पल पल अतिशय सब देखते हैं, अनुभव करते हैं। आपने इतने संस्मरण सुन चुके हैं आचार्य भगवंत के बारे में। हमारी वंदनी बड़ी माता जी ने सुना दिया, हमारी वंदनी 2 नंबर माता जी ने सुनाया, और हमें भी जब जब हमारी माता जी की आज्ञा हुई तब तब हमने आपको सुनाया। आपको बहुत कम याद होंगे, एक आज छोटा सा संस्मरण सुना करके हम तो अपन माता जी को सुनेंगे। एक बार की बात है, आचार्य भगवंत नैनागिर में चातुर्मास चल रहा था। उस चातुर्मास के दौरान किसी श्रावक ने, मन चले श्रावक ने आचार्य जी से कहा, सुना है आपके पास 2 सर्प आते हैं। क्या? सुना है कि आपके पास 2 सर्प आते हैं। अब आचार्य श्री जी की वितरागता को देखना आप। आचार्य श्री जी मुस्कुराए और कहते तो क्या फिर ये झूठ है क्या? तो कहते नहीं, झूठ भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो आचार्य श्री जी कहते हैं सर्प मेरे पास नहीं आते हैं, जहां सर्प होते हैं वहां मैं चला जाता हूं। वो आचार्य भगवान है, जहाँ सर्प होते हैं वहाँ मैं चला जाता हूँ, और हम होते तो कहते हाँ हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरे ही बिना समाज चल नहीं सकती है, हमारी हम ढाक कहते चले जाते हैं। पर वो आचार्य भगवंत हैं जिनके बारे में कह पाना सूरज को दीपक दिखाने की भांति है। हम सब क्या हैं वो आप सब जानते हैं। बस वही 2 पंक्ति याद आती हैं। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। करके दरस तो लगता है ऐसे, करके दरस तो लगता है ऐसे, महावीर फिर से आए हो जैसे, पंचम युग के महावीर हो तुम, विद्या के सागर गुरु जी हमारे। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। हम सब तो दलदल में फंसे हुए व्यक्ति थे, जो गुरुदेव की कृपा से उस दलदल से निकलने का सौभाग्य मिला। हम आगे अपनी बड़ी माता जी को ही सुनेंगे। भाव तो बहुत सारे हैं, समय बहुत सीमित है और भाषा भी बहुत सीमित है।
हमारे पास ज़्यादा भाषा नहीं है कि हम अपनी बड़ी माता जी जैसा आप सबको दे सकें या गुरुदेव की भक्ति कर सकें। भावों से हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि गुरुदेव ने हमें भंवर से तुमने लिया निकाल, भंवर से तुमने लिया निकाल, लिए सांचे में अपना ढाल, नौलखा हार बना डाला, बुरा वक्त थी मैं तो तुमने त्योहार बना डाला, भंवर से तुमने लिया निकाल, लिया सांचे में अपने ढाल। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हम भी आपके साथ आपके समोस्तरण में बैठ करके ये स्त्री पर्याय हमारी अंतिम पर्याय हो, और हम वो क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ साथ छायिक सम्यक दर्शन आपके पाद मूल में प्राप्त करके और आपकी पाद मूल में भावलिंगी मुनि बन करके छपक श्रेणी मान करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। अब संसार बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जितना संसार आपका है उतना हमारा भी हो और हम सब बालिकाओं का हो और आप सब श्रावक का भी इतना ही संसार हो। इसी भावना के साथ बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव जी विद्यासागर जी महामुनि राज की, वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती माता जी की।